नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन। आप देख रहे हैं देश का सवाल। पहले अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों से भारतीय सैनिकों के पिटे जाने का जिक्र और अब चीन में कोरोना पर मचा है कोहराम। कांग्रेस और राहुल गांधी चीन की इन दोनों ही खबरों से सीधे जुड़े हैं। राहुल ने पहले चीन से भारतीय सैनिकों के पिटे जाने की बात कही और अब कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की भारत जोड़ो यात्रा रोकने की राहुल को चिट्ठी। कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ही बीजेपी के निशाने पर हैं। कोरोना को लेकर जारी एडवाइजरी में भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही गई है, तो कांग्रेस बीजेपी पर भड़क उठी है। कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन से बीजेपी सरकार बौखला गई है, इसलिए यात्रा रोकना चाहती है। चीन में कोरोना से मातम पसरा है तो भारत में सियासत तेज होने लगी है। अपने गेस्ट पैनलिस्ट के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सियासी बयान सुनवाते हैं। मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं जिस तरह से मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा? मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तानाबूद हो चुके हैं, सुफला साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे कोविड को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाए हैं वो तो पूरा विश्व भर में सराहना हो रहा है और उसको सब लोग ने माना है कि देश को कोरोना जैसे भयानक महामारी से बचाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में देश के हेल्थ सेक्टर के जितने भी लोग हैं और देशवासियों की मदद से हम लड़े हैं और हमने विजय पाई है, तो इसमें चर्चा करने का कोई मुद्दा ही नहीं। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है? देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कोरोना की एक एडवाइजरी आई है, कांग्रेस इसमें क्या करेगी? मंडाविया जो स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी गई है बीजेपी पर, कांग्रेस क्यों भड़क रही है? बड़ा है कोरोना का खतरा, क्या राहुल यात्रा रोकेंगे या फिर राजनीति चलती रहेगी? एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से निगत अब्बास जी जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अतुल लोंदे पाटिल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और ऋषि मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। इससे जो शुरुआत है वो क्योंकि यात्रा लगातार चर्चा में थी, मैं सीधे अतुल जी के पास चलूंगा। अतुल भाई, ये एक एडवाइजरी टाइप की है, कोई यात्रा रोकने की बात नहीं, जो जहां तक मैं समझ पाया। आज पार्लियामेंट में थे स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया साहब, उन्होंने कहा जो प्रोटोकॉल्स है, मास्क है, डिस्टेंसिंग है, आरटीपीसीआर है, डबल वैक्सीनेटेड है, बूस्टर डोसेज है, कहा ये सब होना चाहिए। और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चाइना में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अतुल जी। रजत भाई, प्रोटोकॉल होना चाहिए, पूरे देश के लिए प्रोटोकॉल होना चाहिए और सभी की जीवन की सुरक्षा जो है वो करनी चाहिए। पर्टिकुलरली एक यात्रा को पहले से जो टारगेट किया जा रहा है उसी को जो ज्ञान पिलाने की कोशिश की जाती है, ऐसा कहा जाता है कि हम प्रोटोकॉल फॉलो नहीं
या हम उसको समझते नहीं है, इस तरह की जो कोशिश होती है ना, वो कोशिश के खिलाफ बातें हुई है। ये अनुराग ठाकुर, ये परिवारवाद वाला, ये पुराने सीएम का बेटा, इसका भाई बीसीसीआई में है, ये हमें सिखाएगा। दूसरी बात ये देखिए, 2 दिन पहले त्रिपुरा में 2 रैलियां हुई, इसके फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा रहा हूं। ये किसकी थी? ये नरेंद्र मोदी साहब की रैली थी, और नरेंद्र मोदी साहब इसमें इतनी बड़ी रैली कर रहे थे, 2 दिन रैलीज किया बड़ी बड़ी। अभी राजस्थान में बीजेपी का रैली चल रहा है, जन आक्रोश रैली। हाँ। कर्नाटक में बीजेपी की रैली चल रही है। तो मेरा कहना ये, कांग्रेस का कहना ये नहीं है कि प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, प्रोटोकॉल सबको सरीका होना चाहिए। आप भारत जोड़ो यात्रा को जितना टारगेट करोगे उतना उसका समर्थन बढ़ेगा, ये अब तक होते आ रहा है। टी शर्ट से लेकर अभी पर्टिकुलर केवल भारत जोड़ो यात्रा को टारगेट करना और राहुल गांधी जी के ऊपर निजी टिप्पणियां करना, चाहे वो एक बवासीर नाम का कवि है, उसने कुछ गंदी टिप्पणियां की है निचले दर्जे की, कुछ मनोज बवासीर नाम है उसका, सॉरी मुंतसिर, तो उसने जो टिप्पणियां की है, ये पता चलता है कि आप कितना जहर उगलोगे एक परिवार के खिलाफ। वहां तो भारत की यात्रा है, वो तो भारत की यात्रा है। राजनीति से अलग अगर प्रोटोकॉल की बात हो, आप ही की सुरक्षा की बात हो, वहां तक मामला आप ठीक मानते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रोटोकॉल लाना चाहिए। ठीक है। एक प्रोटोकॉल जो है वो सबको सही लागू करना चाहिए, वो जरूरत है वक्त की, उसे कोई नकार नहीं रहा। चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं। निकट अब्बास जी बीजेपी से। निकट जी, कांग्रेस इसको एक राजनीतिक दांव समझ रही है। कांग्रेस का कहना है कि साहब यात्रा की सफलता थी, यात्रा अपने बिल्कुल जोर शोर से चल रही थी, इसलिए सरकार ने कहा साहब इस यात्रा को रोक दीजिए। क्या यात्रा से बीजेपी को कोई तकलीफ है, या सिर्फ यात्रा में कोविड ना फैले जैसा चीन में फैल रहा है इसलिए ये एक एडवाइजरी दी गई है? क्योंकि राजनीति दिन भर खूब हुई है इस लेटर पर। देखिए, आप तो खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं। चीन में किस तरह के हालात हैं ये ना आपसे छुपा है, ना मुझसे, ना ही जग से। ये सभी के सामने जग जाहिर है कि किस प्रकार चीन में बुरी हालात हैं इस समय कोविड को लेकर। और ये भी जानकारी सभी को है कि 2020 में जब कोविड फैला था पूरी दुनिया में, उससे पहले चीन में ही इस प्रकार की तस्वीरें देखी गई थी, इस प्रकार के हालात देखे गए थे, और फिर पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। ये कोई काल्पनिक विषय नहीं है, ये वो विषय है जो जनता ने खुद देखा है, खुद भुगता है। ये कुछ नया नहीं है। आज जब फिर से चीन में इस प्रकार के हालात है, तो ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान की और बाकी अन्य देशों की सरकारों की बनती है कि ये एक प्रिकॉशन ले ले। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, वही हो रहा है। अब इस पर फिर से कांग्रेस पार्टी राजनीति करना चाहती है या विक्टिम कार्ड खेलना चाहती है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि कुछ नहीं, कांग्रेस सिर्फ अपनी विफलता यानी फेलियर का ठीकरा हर बात की तरफ फिर से भारतीय जनता पार्टी के सिर पर फोड़ना चाहती है। कल को अगर भगवान ना करे फिर से कोविड की महामारी इसी प्रकार आती है और हिंदुस्तान की जनता को फिर से परेशानी होगी, तो सबसे पहले ठीक है, आ रहा हूं। ऋषि मिश्रा हमारे साथ। ऋषि, इस पर राजनीति क्यों? पहला, चीन को लेकर बीजेपी आक्रामक है, कांग्रेस आक्रामक है कि साहब चीन पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे। दूसरा, कांग्रेस का कहना है कि साहब यात्रा क्यों रोकी जाए, क्या यात्रा से बीजेपी घबरा रही है? देखिए रजत जी, मेरा ये मानना है कि कोरोना काल में जिस प्रकार से हम हिंदुस्तान वासी परेशान हुए और कोरोना ने जिस प्रकार से हिंदुस्तान को अपने चपेट में लिया, निश्चित ही हम सबको कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या 140 करोड़ देशवासी। इस पर राजनीति क्यों हो रही? देखिए, प्रोटोकॉल अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह। क्या मैं बोल सकती हूँ? आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। मैं देखिए, प्रोटोकॉल हम सबको फॉलो करना चाहिए, लेकिन देखिए यदि एक समावेशी एनालिसिस इसका देखेंगे रजत भाई, तो सवाल उठता है क्या भारत जोड़ो यात्रा जैसे यात्रा और भी हिंदुस्तान में चल रहे हैं, क्या मांडविया जी ने मतलब जो भी मापदंड बने, के लिए भी, ठीक है ऋषि भाई, जो आपका कहना है जो भी मापदंड बने वो सबके लिए एक जैसा बने। जी, मैं एक लाइन का कंप्लीट कर दूंगा कि मापदंड जो लेटर लिखा गया है भारत जोड़ो यात्रा को लिखा गया है, इसका स्वागत मैं करता हूं, लेकिन ऐसे कई यात्रा हिंदुस्तान में वर्तमान टाइम में चल रही है, उनको भी क्या मांडविया जी ने लिखा है? यदि मांडविया जी ने समावेशी प्रोटोकॉल को देखते हुए बिल्कुल इसका मैं स्वागत करता हूं। निकट जी, ये इस पर राजनीति है, और देखिए कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है, अतुल साहब भी कह रहे हैं, आज हाउस में भी कई लोगों ने कहा बाहर निकलकर कि साहब यात्रा से क्या बीजेपी को डर लगता है, इसलिए यात्रा रुकवाने की कोशिश हो रही है।
प्रोटोकॉल का हवाला मैं ना अपनी बात बिल्कुल मैं अपनी बात खत्म कर रही थी, उससे पहले कनेक्शन क्योंकि हम इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उसकी वजह से खराब हो गया। मैं अपनी बात ये कह रही थी कि कल को अगर भगवान ना करे फिर से कोविड की वजह से हिंदुस्तान की जनता को अगर दिक्कत आएगी जो नहीं आनी चाहिए, और सरकार इसका पूरा ध्यान दे रही है, अगर आई तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले आएगी छाती पीटने के लिए कि सरकार ने प्रिकॉशंस नहीं ली। आज यही पार्टी, जब यही सरकार कोशिश कर रही है इन सब चीजों को पहले से ध्यान में रखते हुए प्रिकॉशंस लेने की, तो सबसे पहले आपत्ति ने हुई है। अब ऋषि भाई ने एक बहुत ही खूबसूरत बात करी कि क्या मंडाविया जी ने बाकी लोगों को ये पत्र लिखा है। एक बात बताइए मनसुख जी, मेरे ऋषि भाई, कि अगर मनसुख मंडाविया जी कुछ लिखेंगे ना पत्र में, तो ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का टीआरपी लेवल होगा जो वो टीआरपी के लिए सभी को बताएगी। बाकी लोग जो बाकी इस चीज को समझ रहे कि प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, वो आकर यहाँ पर सोशल मीडिया पर या न्यूज में बताने नहीं आएंगे छाती पीटने के लिए कि आइए आइए, मैंने तो यहाँ पे देखिए मंडाविया जी ने ये लिख दिया है, मुझे वो लिख दिया। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का खेल है कि चलिए अगर हमारे पास लेटर आए तो हम जनता को बताते हैं, और इस प्रकार विक्टिम कार्ड खेलकर ठीकरा फोड़ देते हैं अपनी विफलता। रजत जी, जहां पर भी नहीं ऋषि भाई, जहां पर भी इस प्रकार की रैलियां होनी है उन पर भी प्रतिबंध लगेगा। जो जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए होगा। हमें भी बोला जाएगा, आपको भी बोला जाएगा, कोई किसी भी पार्टी का होगा उसे भी बोला जाएगा। इस प्रकार की राजनीति करना मुझे लगता है इस समय पर, इतने कठिन समय पर, अतुल भाई, जब ऐसी क्या लैमलाइट में ला रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसी चिट्ठी के द्वारा? निगट जी कह रही है कि साहब प्रचार प्रसार हो रहा है, चिट्ठी लिखी तो उस पर इतना बवाल क्यों? अतुल साहब। नहीं, अभी निगत जी हमारी छोटी बहन है, पहली बार आई है डिबेट में, मैं ज्यादा कुछ उनको बोलूंगा नहीं। लेकिन एक बात तो तय है रजत जी कि ये वो पार्टी की प्रवक्ता जो बोल रही है बेचारी, जिसे मालूम नहीं है कि 12 फरवरी 2020 को 2019 दूसरी बात मैं बेचारी नहीं हूँ। इस प्रकार के शब्द अगर आप मेरे लिए ना इस्तेमाल करें तो आपका बहुत आभार होगा। मैं बेचारी भी नहीं हूँ, दूसरी बार मैं पहली बार नहीं आई। अतुल भाई देखिए, देखिए महिला का सम्मान है, मैं ही कह रहा हूँ, देखिए मैं थोड़ी सी गरिमा, अतुल भाई थोड़ी सी गरिमा, और उनको आपने बहन कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बेचारी शब्द आप वापस ले लीजिए, उनको आपत्ति है। ठीक है, मैं वापस ले लेता हूँ। ठीक, बहन कंटिन्यू करिए वापस, कोई बात नहीं। अगर उनको बुरा लगा है तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। आई टेंडर माय अनकंडीशनल अपॉलॉजी, नो इश्यूज। तो उनको मैं बता दूं, मेरे साथ में पहली बार ये मैंने कहा। तो अभी ऐसा है कि 12 फरवरी 2019 को राहुल जी ने कहा था कि हमें प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी आपत्ति को, एक सुनामी को जाना पड़ेगा सामने, जीवित भी धोखे में आएगा और इकोनॉमी भी बहुत तरीके से अड़चन में आएगी। ये बातें जो है उन्होंने कही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नमस्ते ट्रंप हुआ, 1 लाख लोगों को लेकर नमस्ते ट्रंप हुआ। उसके बाद क्या हुआ? जब तक मध्य प्रदेश की सरकार साहब गिरा नहीं देते तब तक उन्होंने जो है वो भाषण नहीं दिया, और उसके बाद ही उन्होंने जो है वो क्वारंटीन किया, लॉकडाउन किया, और वो लॉकडाउन के क्या नतीजे हुए गलत तरीके से, वो सारे हिंदुस्तान ने देखा है। अभी निगत जी को मेरी एक विनती है, बड़ा अच्छा बोल रही थी वो कि एक को नहीं गई है सबको गई है, हमने लाइमलाइट लिया है, ये वो सब उन्होंने तरह तरह के जो आरोप है जो बाकी बीजेपी के प्रवक्ता करते हैं वैसे कर दिए। मैं चाहता हूं, मैं उनको समय देता हूं थोड़ी देर के लिए, फोन करें अपने पार्टी में, और कौन से पार्टी को उन्होंने ये लेटर दिया है, क्या मोदी जी को उन्होंने दिया है, नड्डा जी को दिया है, जो रैलियां कर रहे हैं बड़ी रैलियां में, तो फोटो के साथ आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, त्रिपुरा की रैली, राजस्थान की रैलियां, कर्नाटक की रैलियां, तो उनको अगर वो खत दिया है तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती ना। हमने तो कहा पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रोटोकॉल लाना चाहिए। ये एक कठिन समय है सबके लिए, हम 3 साल से उससे गुजर रहे हैं, और चाइना की जो परिस्थितियां है सब उससे अवगत है। लेकिन पहले दिन से टी शर्ट से लेकर आज तक तरह तरह के जो आघात करने की कोशिश यात्रा पर की गई है, और जिस तरह से व्यक्तिगत छिटाकशी होती है राहुल जी को लेकर, तरह तरह के लोगों को इधर उधर खड़ा कर, जैसे मैंने कहा वो एक मनोज बवासीर जो है, उनकी कविताएं जो है वो किस तरह से गंदगी फैला रही है, माओ के बारे में क्या कह रही है। बीजेपी को कोई तकलीफ है? कांग्रेस कह रही साहब तकलीफ है, अतुल साहब भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ यात्रा से ही तकलीफ है। और किस राजनीतिक दल को चिट्ठी लिखी गई है बता दीजिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी खुद पार्टी हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, उसे कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस से तो जनता को दिक्कत है। यही तो कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, देश की जनता ने कांग्रेस को नकारा है। इसीलिए तो आपका सुपड़ा साफ है हर जगह से, नहीं तो होते नहीं क्या आप, जो आपके हिमाचल याद है क्या आपको? राहुल गांधी
देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मैं किसी के सभी डिबेट करते हैं, इंटरनेट से सभी जुड़े हुए हैं, किसी के बीच में नहीं बोलते। अच्छा रहेगा। खैर, यहाँ पर भावी प्रधानमंत्री जो राहुल गांधी के बारे में अभी आपने एक बात कही कि वहां पर देखिए उनके बारे में मजाक उड़ाते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां होती, तो हम थोड़ी ना कर रहे हैं, ये देश की, दिल्ली की जनता कर रही है, देश के लोग कर रहे हैं। अगर वो ना करे तो हमारी क्या औकात है कुछ बोलने की? और हम सिर्फ सत्य बोलते हैं, उन्हें मजाक लग जाता है, उनके बारे में टिप्पणियां लग जाती है तो अलग बात है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात बोलेगा जिस पर हमें हंसी आएगी तो हंसेंगे ना, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी हो या मेरे भाई प्रवक्ता हूं, यहाँ पर बैठे हुए को पैनलिस्ट हूं, किसी को भी यहाँ पर मनसुख जी जवाब नहीं देने आएंगे कि हमने इनको पत्र लिखा या उनको। वो एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो अपने प्रोटोकॉल से अपने तरीके से काम कर रहे हैं, उनके काम में कोई कमी नहीं है। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आज उन्होंने क्षण में किसको लेटर लिखा और किसको नहीं लिखा। वही मैंने कहा, आप प्रचार के लिए उस लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूज में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पार्टी जो है विफल है। कांग्रेस पार्टी की विफलताएं हमेशा आप लोग करते आए हैं, आप ठीकरा फोड़ते आए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। कहीं कुछ और हो जाता है तो आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने करा, कुछ और हो जाता है तो आप हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। आज बात लोगों के स्वास्थ्य की है, लोगों के जीवन की है। इतनी कठिन घड़ी देखने के बाद जब हिंदुस्तान एक उस कठिन घड़ी से बाहर आया है और स्ट्रांग बनकर आया, 100% वैक्सीनेटेड हो गया है, सिर्फ और सिर्फ देश के जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी वजह से और देश की सरकार की वजह से, तो आज मुझे लगता है आपको हाथ से हाथ जोड़कर यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए देश के लिए। ये जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ये देश की जनता के लिए लिए जा रहे हैं। आप लोग अपने आप को इतना डेस्परेशन और अपनी इतनी इंपॉर्टेंस देना अपने आप को बंद करिए। आपको लगता है जो भी काम हुआ है वो कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है? नहीं, देश की जनता आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए काम हो रहा है और उसी के लिए इस प्रकार की गाइडलाइंस को लाया गया है जो सभी के लिए इक्विवेलेंट है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लिए है और बीजेपी के लिए नहीं है, सभी के लिए है। अतुल जी, जवाब। ऐसा है कि सर्कुलर निकलता है, ओएम निकलता है, एक शासन प्रशासन की काम करने की एक तरीका होता है। वो तरीका मैं बता दूं जानकारी के लिए, तो एक ओएम होता है, एक सर्कुलर होता है और वो जो है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को और सारे यूनियन गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज को भेजा जाता है। किसी एक पार्टी को भेजने का तरीका मैं तो आज तक देखा नहीं, क्योंकि मैंने भी एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया है। अभी इन्होंने कहा कि नहीं हम तो ऐसा करते ही नहीं है, तो स्मृति ईरानी जी जो है वो झूठ बोल रही थी टीवी में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कि विवेकानंद स्मारक में गए ही नहीं थे। वो टी शर्ट जो है वो अनुराग मिश्रा का, उसके बेटे का हमने बर्बरी का दिखाया था, वो भी एक पलटवार था। वो तो राहुल जी ने कोविड के वक्त सारी बातें जो है, सारा हेल्प जो किया है इस देश ने देखा है। इस देश का गरीब मजदूर जो है वो रास्ते पे हजारों किलोमीटर का रास्ता नाप के तय कर गया था, वो किसका निर्णय था? ये इस देश में नमस्ते ट्रम्प का हो रहा था जब पूरे दुनिया में कोविड फैल रहा था, देश में कोविड फैल रहा था। इस देश में जब तक मध्य प्रदेश की सरकार नहीं गिराया जाती हमारी, तब तक इस देश में लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, वो भी गलत तरीके का लॉकडाउन लगाया गया था। इस देश के मजदूर को कोई मदद नहीं की गई है। 5 किलो चावल जो है वो चावल और दाल दी गई है। 80 करोड़ लोगों को गरीब किया है, 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे लाया है। 45 करोड़ लोगों ने जो है वो जॉब मिलने की होप छोड़ दी है। 22 करोड़ लोगों ने श्रम पोर्टल पे अपना आवेदन के लिए नाम लगाया है। 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है। 3.4% इस देश का करंट अकाउंट डेफिसिट गया है। फिस्कल डेफिसिट दोनों मिलाकर 20% से ऊपर गया है। डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 90% के आसपास चला गया है। इतना स्ट्रांग होकर हम बाहर आए हैं, तो अभी कैसा होगा ना। तो एक ये जो ओएम और सर्कुलर, एक बार जाके पूछ लीजिएगा कि ओएम और सर्कुलर क्या होता है। ऐसा व्यक्तिगत लेटर लिखने की प्रथा इस देश में है क्या? और बाकी जो रैलीज है उसके बारे में क्यों नहीं कहा गया? सारी रैलीज के बारे में क्यों उल्लेख नहीं किया गया है? बार बार एक ही चीज को क्यों टारगेट किया जाता है? और भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग हैं वो भारत के लोग नहीं है क्या? जिन्होंने आपको कर्नाटक में हराया, जिन्होंने राजस्थान में हराया, छत्तीसगढ़ में हराया, मध्य प्रदेश में हराया, गोवा में भी हराया था लास्ट टाइम, मणिपुर में हराया था, मेघालय में हराया था, वो देश की जनता नहीं है क्या? वो भारतवासी नहीं है क्या? उन्होंने वोटिंग नहीं किया। जिन्होंने हिमाचल में हराया वो नहीं है क्या इस देश की जनता? जिन्होंने दिल्ली में हराया, पंजाब में हराया, दोनों बार 17 में भी हराया, 22 में आपने हराया, वो इस देश की जनता नहीं है क्या? तो ऐसा मत सोचिए, इनविंसिबिलिटी मत सोचिए। 70 साल तक हम भी थे, हमने ऐसा गुरूर और ऐसा घमंड कभी नहीं दिखाया। 2 बार क्या चुनाव जीत गए, इतना घमंड दिखा रहे हो और अपने जितने भी वादे हैं उससे पलट गए हो, उसका तो कोई उल्लेख ही नहीं होता है। हमारा कहना यही है कि प्रोटोकॉल लाओ,
अच्छे से प्रोटोकॉल लाओ, पूरे देश में प्रॉपरली उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जीनोम सीक्वेंसिंग का हमने जो है वो स्वागत किया है, हर जगह सैनिटाइजर हो, मास्क हो, टेस्टिंग हो, सारा जो है वो फिर से रिवाइव करना चाहिए। उसमें कोई तोहमत नहीं, कोई उससे नकार ही नहीं रहा इस चीज को नकारा जा रहा है कि जो टारगेट किया जाता है। तो इतना डरते क्यों हो आप जीत रहे हो, आपके पेट पे बहुत सारे टारगेट फल मत करिए ना, तो आप इतना टारगेट कर देंगी तो कांग्रेस कह रही है हमको क्यों टारगेट कर रहे हैं, इतना टारगेट वो कह रहे हैं मत करिए। यही बात मैंने शुरुआत में कही कि आप कांग्रेस पार्टी अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस देना बंद कर दें। आपको लग रहा है टारगेट हो रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है, प्रोटोकॉल के तहत काम किया जा रहा है। वो अब आपकी गलतफहमी है, आपको लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी को मद्देनजर एक मिनट मैंने ओएम और सर्कुलर की बात कही थी, वो क्यों नहीं निकला, उसका जवाब दो। आप इधर उधर की बातें ना करो। देखिए नहीं, इधर उधर की प्लीज। आप पहली बात तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, जो मुझसे एंकर पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगी, उनके माध्यम से आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछना। रजत जी उनको ओएम और एक बार कंप्लीट करने दीजिए अतुल भाई, एक बार जो सवाल है एक बार निगट जी कंप्लीट कर ले, उसके बाद आता हूं। निगट जी कंप्लीट करिए। रजत जी आपने टारगेट की बात करी, देखिए हमेशा से विक्टिम कार्ड खेलने का काम कांग्रेस पार्टी करती आई है, आज भी वही कर रही है। मुझे लगता है इस तर्ज से ऊंचा उठकर अब कांग्रेस पार्टी को देश की जनता के बारे में सोचने की, बहुत अलग अलग अन्य शहरों की आपने बात करी, राज्यों की बात करी कि यहां हम जीते वहां हम जीते। अब हर जगह मैं तो कह रही हूं कि अगर आप जीते हैं तो आपको तो और चिंता होनी चाहिए, आपको इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए सरकार के साथ खुद आकर। इससे पहले कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सर्कुलर भेजे, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्कुलर भेज देना चाहिए था ना। आप मुझे बताइए, आप इतने सारे राज्यों में हैं, कोविड को लेकर आप लोगों ने अपनी स्टेट्स के लिए क्या क्या आपने प्रोटोकॉल किए या फिर क्या क्या प्रिकॉशंस आप लोगों ने लेना शुरू कर दी? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी और मंडाविया जी के कानों में ये बात गई है कि चीन में किस प्रकार का हर्ष समय हो रहा है। जरूरी है ना कि भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी जी के भी कानों में ये बात गई होगी, आपके जो बाकी मुख्यमंत्री हैं उनके भी कानों में ये बात गई होगी। आप लोगों ने क्या प्रिकॉशंस ली? आप खुद तो प्रिकॉशंस लेंगे नहीं। अगर सरकार प्रिकॉशंस ले रही है तो आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि हमें टारगेट किया जा रहा है, फिर आप कह रहे हैं कि राज्य को लेनी चाहिए, हम तो यहाँ हैं, हम तो वहां हैं ऊपर। उसके लिए आप लोगों ने क्या प्रिकॉशंस ली? आप लोगों ने क्या ऐसे मेजर्स किए कि आपने अपने राज्यों की जनता के बारे में सोचा कि हाँ कोविड से इस बार हम बचे रहें? क्या आपने वहां पर लागू किए? जो आपने प्रोटोकॉल की बात करी, आपने सर्कुलर की बात करी, आप मुझे बताइए कि आपने सर्कुलर जारी करा कि आप लोग आरटीपीसीआर कराइए? क्या आपने ट्रैवलिंग के लिए सर्कुलर जारी करा? क्या आपने वहां पर जनता कितनी जगह इकट्ठी हो सकती है उसके बारे में सर्कुलर जारी करा? क्या पब्लिक इवेंट्स और पब्लिक मीटिंग्स के बारे में आपने सर्कुलर जारी करा? क्या आपने ये सोचा कि हम किस प्रकार वहां पर हॉस्पिटल्स में बेड्स की सुविधाएं करेंगे जब भगवान ना करे इस प्रकार की अगर सिचुएशन आ जाती है? क्या आपने वहां पर ऑक्सीजन की कितनी सुविधा है ये सोचा? क्या आपने हॉस्पिटल से बात करी? क्या आपने एक भी हॉस्पिटल के अध्यक्ष से या डायरेक्टर से मीटिंग करी? नहीं करी। लेकिन आज जब कैबिनेट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर ने एक बार प्रोटोकॉल की बात कर ली तो आप चरमरा गए। अतुल जवाब दीजिए ना, एक बार प्रोटोकॉल की अगर बात होती है, निगट जी कह रही है अगर प्रोटोकॉल की बात करी दी, हेल्थ मिनिस्टर ने चिट्ठी लिख दी, तो उस पर राजनीति क्यों? आप भी चिट्ठी का रिप्लाई दे सकते थे शांतिपूर्ण कि साहब जो प्रोटोकॉल है हम फॉलो करेंगे, डबल वैक्सीनेटेड लोग आएंगे, ज्यादा उम्र दराज लोग नहीं आएंगे और मास्क का प्रयोग करेंगे। तीन ही चीज है। कहीं ये तो नहीं निकला सोशल डिस्टेंसिंग करिए, पहला राजनीति की बात समझिए, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं जिक्र नहीं है। दूसरा ये भी नहीं कहा कि सिर्फ 100 लोग चलेंगे यात्रा में, सिर्फ कहा गया ध्यान रखिए अपना। रजत जी आपने पूरा खत पढ़ा है? नहीं, मैंने थोड़ा पत्र पढ़ा है, उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ। सुनो, मैंने पूरा खत पढ़ा है, उसमें आखिरी में लिखा है या फिर आप ये यात्रा को स्थगित क्यों नहीं कर देते, खत्म क्यों नहीं कर देते, ये लिखा है। अभी बात सुनो। अभी ऐसा है कि महिला है, छोटी बहन जैसी है, अभी दूसरा कोई होता ना तो उसको कागज की तरफ फाड़ देता मैं, क्योंकि इनको ना प्रोटोकॉल मालूम है, ना इनको गवर्नमेंट का वर्किंग मालूम है, ना इनको कौन सा सब्जेक्ट स्टेट का सेंटर का क्या है पता नहीं है कुछ। और यहाँ आकर जो बातें कर रही है वो बातों का कोई संबंध नहीं है। वो बातें ये दिखाती है कि बीजेपी कितनी नासमझ है, बीजेपी को इस देश की जनता के जान से कोई लेना देना नहीं है। और बीजेपी जो है गैर जिम्मेदार रवैया अपनाएगी, टीवी पे आएगी, गैर जिम्मेदार रवैया अपनाएगी और कहेगी स्टेट ने क्या किया,
उनको ये पता नहीं है आईसीएमआर क्या काम करती है, उनको ये पता नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इसमें, इनको ये पता नहीं है कि सब्जेक्ट कौन सा किसका है, इनको ये पता नहीं है कि प्रोक्यूरमेंट कौन करता है, इनको ये पता नहीं है कि वैक्सीनेशन का प्रोक्यूरमेंट किसने किया था, इनको ये पता नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में वैक्सीनेशन के तब क्या हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ ऊपर कर दिए थे, लोगों को वैक्सीन भेजी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त इस तरह का जो है तरीका इस्तेमाल किया था कि जहां पर गैर भाजपा सरकार है वहां पर ऑक्सीजन दिया नहीं है। जो जहां से ऑक्सीजन मिलता है वो सारी कंपनियां, चाहे सेल हो चाहे वेल हो, सारी कंपनियां वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ आकर जो है बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें करेंगे। कांग्रेस को ऐतराज इस बात से, जो मैं समझ पाया अतुल जी की बात से, उनको ऐतराज इस बात से आ रहा हूं। अतुल भाई समझ गया पॉइंट के, कुछ पता नहीं है। आ रहा हूं मैं निगट जी कह रहा हूं नहीं, हमें कुछ पता नहीं है, सब अतुल जी को मालूम है। आप थोड़ा बताएं। मैं ये कह रहा हूं, अतुल जी कह रहे हैं उनको आपत्ति इस बात से है कि वो जो लास्ट स्टैंजा में इस बात का मेंशन है कि यात्रा स्थगित कर दीजिए, यात्रा रोक दीजिए, यात्रा आगे कर दीजिए, वो कह रहे साहब यात्रा रोकने की बात आप क्यों कर रहे हैं? रजत जी, हाँ वही सवाल पूछा। रजत जी, मैंने ये सवाल पूछे थे कि क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां क्या है, राज्य सरकार की जिम्मेदारियां क्या है। आगे अतुल जी, मैं वो सवाल आगे लेकर चल रहा हूं। निगट जी, ये कांग्रेस का ये सवाल है कि आप यात्रा रोकने की बात क्यों कर रही हैं? भाई विपक्ष यात्रा कर रहा, करने दीजिए। मेरा एक सवाल मुझे लगता है कि कंफ्यूजन है। यदि आप मुझे मौका दे तो मैं समझा पाऊं। एक मिनट में ऋषि भाई, एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट में ऋषि भाई, एक बार निकट जी जवाब दे दीजिए पहले। रजत जी, क्या मैं क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास विजुअल्स नहीं है इंटरनेट के माध्यम से, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अतुल जी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के या समर्थक हैं? नहीं, अतुल जी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, अतुल लोंढे पाटिल साहब, और महाराष्ट्र कांग्रेस के मीडिया के चेयरमैन भी, अगर मैं गलत ना हो तो। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अतुल जी एकदम मुझे लॉजिकल आंसर देंगे। अतुल जी, आपने ना यहाँ पे बारिश करी है सवाल की, यही सवाल मैंने आपसे पूछे थे, आपने बस कॉपी पेस्ट कर दिया, रीआइटरेट, जैसे आवाज गूंजती नहीं है, बस मेरे क्वेश्चंस आपकी आवाज में गूंज गए और वापस आपने वही पूछा। मैंने तो पूछा स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या करा, अभी आपने गिनवाया था बड़े गर्व के साथ कि हम राजस्थान में हैं, हमने मणिपुर में हराया, हमने यहाँ हराया, हमने हिमाचल हराया। मुझे बताइए एज अ स्टेट गवर्नमेंट अभी आप लोगों ने क्या प्रिकॉशंस ली हैं और क्या आप लोगों ने हॉस्पिटल्स के अध्यक्ष, डायरेक्टर के साथ मीटिंग्स करी हैं कि किस प्रकार की सुविधाएं इस समय हैं और किस प्रकार की यहाँ पे आपातकालीन स्थिति में हमें सुविधाओं की क्या जरूरत पड़ सकती है और क्या क्या चीजें वहां पर, क्या बेड्स हैं, क्या ऑक्सीजन है, आप सब पुराना गिना रहे हैं। उस समय तो किस प्रकार देश ने, हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी सरकार ने किस प्रकार कोविड की सिचुएशन को हैंडल करा था, ये पूरे विश्व ने सराहा है, सिर्फ हमने और आपने नहीं बोला है। खैर, फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ, आपको एक और मौका देती हूँ कि अब आप मुझे बताइए, जहां जहां आपकी सरकार है पूरी जिम्मेदारी के साथ बताइएगा कि क्या आपके यहाँ पर मुख्यमंत्री ने या फिर हेल्थ मिनिस्टर ने, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर ने कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल जारी किया? नहीं तो क्या चर्चा करने के लिए कोई पत्र लिखा है या फिर कोई बैठक बुलाई है? क्या करा है आप लोगों ने? चीन में इतना बुरा हाल है, क्या आप लोगों ने इसके लिए कुछ स्टार्ट किया है ताकि लोगों की सुरक्षा बनी रहे? मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, इस सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। रजत भाई, ये जो है भाजपा के प्रवक्ता जो है अपने बुद्धि का जो प्रदर्शन करते हैं और जो नासमझी दिखाती है गवर्नेंस के बारे में, उसका प्रदर्शन मैंने एक बार समझाने के बाद भी फिर से निगत जी कर रही है। मेरी बहना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कनेक्ट रहती है पेंडेमिक के किसी भी इन्फेक्शन के साथ WHO के साथ अटैच्ड। वहां ICMR प्रोटोकॉल बनाती है, वहां कमेटी होती है, ICMR प्रोटोकॉल बनाकर वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजती है। बाद में स्टेट गवर्नमेंट के सारे हेल्थ डिपार्टमेंट से उनका कोऑर्डिनेशन होता है, उसके बाद जो है वो प्रोटोकॉल पूरे देश में डिसाइड होता है। या आपको अगर पता नहीं तो मैं क्या करूं? आप प्रदर्शन करते हो सारे के सारे बीजेपी के प्रवक्ता, आपको नहीं पता, उसके बाद बनता है वो जो प्रोटोकॉल ICMR से आता है, उसके बाद बनता है। अपने बुद्धि का प्रदर्शन मत करो, अपने बुद्धि का प्रदर्शन मत करो के पास कि वो अपने प्रोटोकॉल अगर बनाना चाहे। नहीं, कोई गवर्नमेंट आइसोलेशन, कोई स्टेट गवर्नमेंट आइसोलेशन में प्रोटोकॉल नहीं बना सकती। दोज प्रोटोकॉल हैज टू कम फ्रॉम ICMR। ICMR से आना चाहिए।
आपको नहीं समझ में आता है, आप बुद्धि का प्रदर्शन न करें बाकी बीजेपी प्रवक्ता की तरह। कैसी बातें कर रहे हैं, ना समझी आपको गवर्नेंस की बात छोड़ दीजिए अभी। नहीं करा है आप आइसोलेशन में कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता है, आईसीएमआर से आते हैं सारे प्रोटोकॉल, आपको पता है। चिल्लाना नहीं पता। रजत जी क्या मैं बोल सकती हूँ? रजत जी उनको समझाओ। एक मिनट जरा एक एक करके अतुल भाई एक मिनट, वो कुछ पॉइंट लेकर आ रही, मुझे ऋषि मिश्रा के पास भी जाना है। एक बार निकट जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिएगा। थैंक यू रजत जी मैं चिल्लम चिल्ली नहीं कर सकती हूँ। अतुल जी को बोलिए थोड़ी देर शांत रहे। आप चिल्ला के अपने आप मैं नहीं कर रहा था। अच्छा निकट जी आप बोलिए। रजत जी मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, हाँ, आप पूछ लीजिए। आप 40 सेकंड आपके पास है, निकट जी अपना सवाल पूछिए। थैंक यू रजत जी। रजत जी मेरा सवाल अतुल जी से सिर्फ इतना, इन्होंने बोला नहीं ये आइसोलेशन का वो नहीं बना सकते आईसीएमआर, वो तो एक अलग चीज है। क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट में हेल्थ मिनिस्टर है, उसके पास ये भी राइट नहीं है कि वो अपने हॉस्पिटल्स के साथ बैठक, अपनी स्टेट में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके अध्यक्षों के साथ बैठक बुला के चर्चा कर सके कि हमारे पास कितने बेड्स है, कितनी आपातकालीन स्थिति की सुविधाएं हैं, कितनी ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, कितनी ऑक्सीजन हमारे स्टेट के पास है और कितना हमें जरूरत पड़ सकती है? क्या आप ये बोल रहे हैं? क्या आप ये बोल रहे हैं कि अगर कल को कोविड फैलता है और कोई दिक्कत आती है तो स्टेट के पास कोई राइट नहीं है, स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर के पास कोई राइट नहीं है कि वो किसी प्रकार की प्रिकॉशंस को ले सके और इंप्लीमेंट कर सके, क्योंकि सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट से आएगा? क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर, फिर तो बात साफ है ना, फिर तो आप हर राज्य की जो बात कर रहे थे, जो आपने कहा था कि कोविड में अपने राज्यों के आप लोग क्रेडिट ले रहे थे कि हमारे राज्य में हमने ये करा, हमारे ठीक है। चीन पर क्योंकि लगातार चर्चा तेज है, आ रहा हूं निकट जी, आ रहा हूं, एक बार ऋषि जी के पास जा रहे हैं। ऋषि जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, क्योंकि ये एक लंबी बहस है। एक तरफ चीन बॉर्डर, कांग्रेस उस इश्यू को लेकर चल रही है, बीजेपी कह रही है कि साहब आपको सेना पर विश्वास नहीं। दूसरा, चीन में कोविड केसेस बढ़े हैं, उसको लेकर यात्रा में पत्र भिजवाया गया है कि साहब इसको रोक दीजिए। तो मतलब इर्द गिर्द चीन ही चल रहा है चारों तरफ। नहीं देखिए रजत भाई, मैं ये कहना चाह रहा था, उस लेटर को आप देखेंगे तो उसमें ये लिखा गया है कि प्रोटोकॉल को फॉलो करें या यात्रा रद्द कर दे। तो इस चीज को अतुल भाई को देखना चाहिए। उन्होंने ये चीज ये आप उस पर टारगेट नहीं कर सकते। उन्होंने प्रोटोकॉल या यात्रा रद्द कर दे, लेकिन मांडविया जी के इंटेंशन पे तब सवाल उठता है कि आपने या प्रोटोकॉल जारी किया, गाइडलाइन जारी किया, या इंडिविजुअली भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए आपने कांग्रेस को पत्र लिखा है। देखिए निकट जी ये बात नहीं समझ पा रही हैं। ये मौका बीजेपी खुद कांग्रेस को दे रही है कि कांग्रेस कहीं न कहीं बीजेपी को कटघरे में खड़ा करे कि क्या आप इस यात्रा को टारगेट कर रहे हैं। यदि मनसुख मांडविया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये कहते ये सर्कुलर है, ये गाइडलाइन है, ये सबके लिए है, और ये इंडिविजुअली यदि कांग्रेस को पत्र लिखा गया है, कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। अतुल भाई के बात से सहमत है कि जब गाइडलाइन जारी होता है उससे पहले विभिन्न संस्थाओं से राय ली जाती है, उसके बाद गाइडलाइन होता है। तो गाइडलाइन क्या, देखिए इस पे सरकार को क्लियर करना चाहिए, खासकर स्वास्थ्य मंत्रालय को क्लियर करना चाहिए। और मुझे लगता है इससे कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से आप कांग्रेस को ही एक लाइमलाइट में आने का मौका दे रहे हैं। ये बीजेपी को कहीं न कहीं नुकसान करेगा। तो ये कहीं न कहीं इसको मुझे लगता है हेल्थ मिनिस्ट्री को क्लियर करना चाहिए, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। बिल्कुल नहीं, चाइना में जिस प्रकार से लोग मर रहे हैं कोरोना से, ये निश्चित ही हिंदुस्तान के लिए भी चिंता का सबब है। और मैं एक बात ये बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं रजत भाई, आप तो कांग्रेस को कवर भी करते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी को कवर भी करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी ने विगत जो हिंदुस्तान ने दौरे देखे हैं कोरोना का, उसमें किसी ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, चाहे वो बीजेपी हो, लियाकत अब्बास हो या अतुल भाई हो। आ रहा हूं दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो मेन राष्ट्रीय पार्टी है, हालांकि बंगाल में कांग्रेस ने अंत में जाके यात्रा उन्होंने प्रचार बंद कर दिया था, मुझे याद है बंगाल चुनाव में, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने, खासकर कांग्रेस और बीजेपी से देश को उम्मीद होती है। और दोनों ने प्रोटोकॉल जो गाइडलाइन था उस समय कोरोना पीक पे था, क्योंकि मैं कोरोना पीड़ित हूं, मैं जानता हूं कोरोना से जो पीड़ित होते हैं उनको क्या झेलना होता है, उनके परिवार को क्या झेलना होता है रजत भाई। तो मैं कहीं न कहीं ये सियासत का विषय बनाया जा रहा है। एक सवाल निकट जी आपसे, क्योंकि बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एक बार फिर से चीन विवाद वाला मुद्दा उठाया और कहा कि साहब राहुल गांधी माफी मांगे, तो क्या अभी भी ये जो एपिसोड है राजनीति का वो चलता रहेगा? एक तरफ कोविड चीन, एक तरफ सेना चीन, एक तरफ कांग्रेस की टिप्पणी, एक तरफ बीजेपी का कहना कि नहीं साहब शौर्य से खिलवाड़ है ये।
रजत जी, ये राजनीति नहीं, ये देश की, हिंदुस्तान की जनता के गर्व की बात है। जिस गर्व को आप लात मार देते हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि देश के गौरव को आप लात ना मारें, देश की इज्जत को आप ऐसे हवा में ना उछालें। अगर आप उस प्रकार के काम करेंगे तो जाहिर सी बात है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति आपसे कहेगा कि आपको माफी मांगनी चाहिए। और एक बार नहीं, 100 दफा कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इस प्रकार के लांछन, इस प्रकार की चीजें कर चुके हैं, जिसकी वजह से जलालत का सामना सिर्फ भारतीय सरकार को नहीं, हिंदुस्तान की जनता को हुआ है। अगर ये होगा, हिंदुस्तान के सुकून पर, हिंदुस्तान के गर्व पर अगर आप तोहमत लगाएंगे तो हम आपसे बार बार, एक बार नहीं, बार बार माफी मांगने के लिए कहेंगे। अतुल साहब, माफी। ऐसा है इस देश के जवानों के शहादत का मजाक तो इस देश के प्रधानमंत्री ने तब उड़ाया था जब गलवान घाटी है ना, गलवान घाटी में 20 हमारे जवान, शूरवीर जवान शहादत दिए थे। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई पोस्ट बना है। ये जो है ना, ये सर झुकाने वाली पूरे हिंदू दुनिया में जो है बात थी, क्योंकि उसके एक महीना बाद डिसएंगेजमेंट हुआ था। ये सर झुकाने वाली बात है। ये उस देश का जो महासत्ता बनने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे जमाने में मिसाइल्स बने, मिसाइल मैन कौन, एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे जमाने में इतने मिसाइल्स बने, सूर्या हो, पृथ्वी हो, अग्नि हो, धनुष हो, ब्रह्मास्त्र हो, कई। तो ये देश का प्रधानमंत्री डरता है पार्लियामेंट में बात करने से, चाइना का नाम लेने से। तो ये जलालत होती है देश की और देश की सेना की, जो प्रधानमंत्री एक बार नहीं कई बार करते। अभी ऋषि जी ने कहा था, तो मैंने कहा राहुल जी ने जितनी भी सभाएं उस वक्त की थी, हर सभा में केवल राहुल जी ऐसे थे जो मास्क लगा के भाषण करते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो कभी दीदी ओ दीदी कहा, तब तो मास्क नहीं लगाया। इतनी बड़ी बड़ी सभाएं की। हाईकोर्ट ने कहा, मद्रास हाईकोर्ट ने, कि क्या तुम्हारे ऊपर 302 की केसेस दर्ज की जाए जो इतनी बड़ी बड़ी सभाएं ले रहे हो। किसको कहा था हाईकोर्ट ने? इन्हीं को कहा था, क्योंकि हमने तो सभाएं बंद कर दी थी, छोड़ दिया था। इस देश ने गंगा में लाशें बहते हुए देखी है और इस देश की सरकार को झूठ बोलते हुए देखा है। जहां 50 लाख का आंकड़ा है वहां 5 लाख बताते हुए, और कोरोना पीड़ित जो है उसके परिवारों को मदद करने से नकारते हुए इस देश ने देखा है। वो ये सरकार है ना, मोदी सरकार है। तो ये बात न करे इधर उधर की बात, बहुत गलत काम हुआ है 8 साल में। हमारा कहना यही है, सामने से आए, पूरे देश में प्रोटोकॉल लागू करें, सबके लिए लागू करें। सबकी जान इंपॉर्टेंट है, एक जगह लागू करके नहीं होगा, दूसरी जगह भी नहीं किया तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। कांग्रेस यही कह रही है कि अगर प्रोटोकॉल है और अगर कोई सैंक्शंस लगाने हैं, कोई नियमावली है, तो वो रैशनलाइज हो। मतलब अगर त्रिपुरा में चुनाव है, वहां पे लोग कैंपेन कर रहे हैं, तो वो वहां पर भी लागू। तो अतुल साहब, फिर बात यह आएगी कि अगर वहां पर रैली रोकवा दी जाए तो कल क्या यात्रा भी आप रुकवा देंगे? अगर अभी ये लेटर आ जाता, सुनिएगा अतुल भाई ध्यान से, अगर एक लेटर कल ड्राफ्टिंग का आ जाए, हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, अभी तो कहा गया है कि साहब ऐसा कर लीजिए, कल अगर सरकार कही दे कि नहीं साहब कोई पॉलिटिकल रैली, रोड शो नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल देश के हित में, देश के लोगों के जानो माल के सुरक्षा के हित में कांग्रेस ने आज तक कदम उठाया और अभी भी उठाएगा। ठीक है, हम तो कह रहे हैं ना, राहुल जी अकेले थे जिन्होंने अपनी रैलियां बंद कर दी, नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। ये बार बार लोग कह रहे हैं कि जो भी आप सैंक्शंस दीजिए, प्रोटोकॉल्स दीजिए, वो सबके ऊपर हो, वो मापदंड सब पर लागू हो। ऐसा ना हो कि त्रिपुरा में प्रचार चलता रहे चुनाव के लिए और यहां पर यात्रा रोकने की बात हो। नहीं, यात्रा रोकने की बात तो किसी ने कही नहीं, यहाँ तो प्रोटोकॉल की बात हो रही है। रजत जी, क्या अतुल जी को इतनी बात समझाने में हमारी पूरी डिबेट निकल गई है? पूरा समय इन्होंने वेस्ट कर दिया ये समझने में, और अभी भी समझे नहीं है। प्रॉब्लम ये इस समय का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। हम बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं कोविड की, कोरोना प्रोटोकॉल की। उसी में देखिए बड़ी खबर, निगट जी रोक रहा हूं, देखिए बड़ी खबर आ गई। चीन से भारत आई थी पहली महिला, एयरपोर्ट पर जांच में संक्रमण पाया गया है। भारत में कोरोना का BF7 वेरिएंट आ गया। देखिए हम बात ही कर रहे हैं, अभी राजनीति चल रही है। BF7 वेरिएंट की पुष्टि हो गई है कि चाइना से भारत ये वेरिएंट आ गया है। निगट जी देखिए, अब जैसे कि आपने इस ब्रेकिंग को बताया, क्या ये एक ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पर अब हम सबको अपने हर विषय पर जो इस समय डिस्कशन हुई है उस पर आत्ममंथन अतुल जी को खुद करना चाहिए कि जिस चीज को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चीज को हम फैलने से रोकना चाहते हैं, आज उसी चीज का संक्रमण आ चुका है। हिंदुस्तान में इस प्रकार का कोविड का जो वेरिएंट है वो आ चुका है
और अब वो समय हम लोगों को समझाना है अपने आप को कि अब वो समय दोबारा ना आए जो हिंदुस्तान की देखिए, क्योंकि विश्व की हम जनता बात ने कर रहे देखा है, उसको रोकने के लिए कोई हमें वो तो नहीं था कि कांग्रेस मैंने पार्टी का बनाया, समर्थन मैं आपसे चाहिए। बात कर रहा था, डिस्कशन चल रहा था, उसी में ये वेरिएंट आ गया है, BF7 वेरिएंट। बिल्कुल। महिला चीन से भारत आई थी और ये वेरिएंट पाया गया। और चीन में हालात क्या है, अतुल साहब आप मुझसे शायद बेहतर जानते होंगे इस समय। रजत भाई, सुबह से यही बात चल रही है, प्रोटोकॉल ये रैशनलाइज सबके लिए एक आकर उनको पूछना करना पड़ेगा, सिचुएशन को असेस करना पड़ेगा और सिचुएशन को एक साथ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आप कर्नाटक में नहीं करते हो, आप राजस्थान में नहीं करते हो, आप त्रिपुरा में नहीं करते हो, जहां प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी बड़ी 2 दिन की 4-5 रैलियां हुई है, जिसकी तस्वीरें मैंने आपके सामने रखी है। आप करो, देश के हित में तो सब कुछ हमने किया यार, बलिदान दी हुई पार्टी हमारी। ये तो मुखबिरी करने वाले, अंग्रेजों के मुखबिरी करने वाले लोग हमें सिखाएंगे? एक निर्णय ले लो, देश के हित में जो भी निर्णय होगा, कांग्रेस उसके साथ में ताकत से खड़ी है, निकट जी, उसमें कोई दोहराय नहीं है। देखिए, जिस पार्टी ने आज इतना बड़ा प्रचार कर लिया हो अपने इस एक लेटर का, एक चिट्ठी का, जिसने इस प्रकार का इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली हो कि चलिए इसमें भी हम लोगों को टीआरपी मिल जाए, उस पे मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे नहीं देखिए, लगता कि राजनीति, कांग्रेस माफी के साथ बोल रहा हूं, राजनीति देना अपनी जगह है, लेकिन वो काल भी कोविड काल था जिसमें सबकी आंख में आंसू था, सबने अपनों को खोया है, हमको उसको याद रखना चाहिए। राजनीति आप जब रहेंगे तो फिर हो जाएगी। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही, और कोशिश ये थी समझे कि जो चिट्ठी गई है उसको लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। कोविड का नया वेरिएंट आ चुका है, जैसा अभी हमने आपको बताया। देश के सवाल में आज के लिए इतना ही, आगे देखिए हमारी खास पेशकश।